क्या आप एक शिक्षक हैं? यदि आप एक शिक्षक यानी टीचर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से प्रस्तुत है भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर एक मॉड्यूल और मॉड्यूल ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर लैंग्वेज स्टेप्स। चरण कॉलिंग अटेंशन ध्यान आकर्षण। फर्स्ट इंट्रोडक्शन प्रस्तावना भूमिका। सेकेंड फॉलो रीडिंग अनुकरण वाचन। थर्ड एक्सप्लेनेशन व्याख्या। फोर्थ आइडियल रीडिंग आदर्श वाचन। फिफ्थ साइलेंट रीडिंग मौन वाचन। सिक्स्थ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। सेवेंथ स्टैंड अप रीडिंग छात्र वाचन। एट्थ रीडिंग करेक्शन वाचन काठिन्य निवारण। नाइन्थ न्यू वर्ड्स शब्दार्थ। टेंथ कॉम्प्रिहेंशन बोध परीक्षण। 11th असाइनमेंट गृह कार्य। उपर्युक्त चरणों स्टेप्स का विवरण। कॉलिंग अटेंशन ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण हेतु कक्षा में प्रवेशोपरांत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं यथा बच्चों आप क्या कर रहे हैं, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है आदि। फर्स्ट इंट्रोडक्शन प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना हेतु उस पाठ से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुत पाठ से संबंधित अन्य सरल या सहज दृष्टांतों को प्रस्तुत कर ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिसके उत्तर में बच्चे पाठ का शीर्षक बताते हैं या उनका उत्तर उन्हें पाठ के करीब लाता है। सेकंड फॉलो रीडिंग अनुकरण वाचन। इस मॉड्यूल के तहत बच्चों को पाठ के शीर्षक पर उंगली रखवाकर शिक्षक द्वारा प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन 5 चरणों में कराया जाता है यथा फर्स्ट न्यूनतम शब्द धीमी गति से। सेकंड कुछ अधिक शब्द या आधा वाक्य धीमी गति। थर्ड पूरा वाक्य धीमी गति। फोर्थ पूरा वाक्य मध्यम गति। फिफ्थ पूरा वाक्य आदर्श गति। थर्ड एक्सप्लेनेशन व्याख्या। व्याख्या को भली भांति समझाने के लिए पाठ का अर्थ भावार्थ अन्य उदाहरण व दृष्टांतों के साथ बताया जाता है। इसके अतिरिक्त कठिन शब्दों का अर्थ पर्यायवाची और संधि विच्छेद भी बताया जाता है। फोर्थ आइडियल रीडिंग आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में शिक्षक द्वारा उचित शैली में पाठ का वाचन किया जाता है जिसे बच्चे पंक्तियों पर उंगली रखकर ध्यानपूर्वक सुनकर पढ़ना सीखते हैं। इस मॉड्यूल के अंतर्गत आदर्श वाचन की आदर्श शैली में स्पष्ट उच्चारण, अर्धविराम, पूर्ण विराम, उचित उतार चढ़ाव, लय और तुकांतता के साथ मध्यम या उचित गति का धारा प्रवाह वाचन शामिल किया जाता है। फिफ्थ साइलेंट रीडिंग मौन वाचन। मौन वाचन में विद्यार्थियों द्वारा प्रायः मौन होकर पाठ पढ़ा जाता है। शब्दों पर रखी उंगली पढ़ने की गति के साथ साथ गतिमान रहती हैं। विद्यार्थी न्यूनतम ध्वनि के साथ पाठ का वाचन करते हैं। इस दौरान वे कठिन शब्दों का उच्चारण अपने समीप के सहपाठी से पूछते हैं और असंतुष्ट होने पर शिक्षक से भी पूछते हैं। शिक्षक मौन वाचन का निरीक्षण करते हैं। सिक्स्थ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। इस चरण के अंतर्गत बच्चों का उच्चारण काठिन्य का निवारण किया जाता है। मौन वाचन के समय जिन बच्चों की उंगली रुकी है, शिक्षक निरीक्षण के दौरान उन बच्चों के
उच्चारण की समस्या का समाधान करते हैं। स्टेप 7, स्टैंड अप रीडिंग, छात्र वाचन। मॉड्यूल के इस चरण के अंतर्गत विद्यार्थी बारी बारी से श्यामपट्ट के पास खड़ा होकर आदर्श वाचन करते हैं। शेष विद्यार्थी उसका मौन अनुसरण करते हैं। साथ ही वाचक की त्रुटियों को उसे बताकर सुधारते हैं और अपनी त्रुटि भी सुधारते हैं। शिक्षक का निरीक्षण एवं सहयोग जारी रहता है। 8th, रीडिंग करेक्शन, वाचन काठिन्य निवारण। इस चरण के अंतर्गत शिक्षक छात्र वाचन के दौरान आदर्श वाचन के घटकों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को तदनुरूप आदर्श वाचन करने के लिए उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं, अर्थात आदर्श वाचन सिखाते हैं। 9th, न्यू वर्ड्स, शब्दार्थ। शब्दार्थ चरण के अंतर्गत पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थों का विद्यार्थियों को भली भांति बोध कराने के लिए शिक्षक के निर्देशन एवं निरीक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के साथ 6 प्रकार से शब्दार्थ बोध का अभ्यास कराया जाता है, अर्थात शिक्षक या विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों से निम्न क्रम में शब्दों को पूछा जाता है, यथा फर्स्ट, ऊपर से नीचे के क्रम में। सेकंड, नीचे से ऊपर के क्रम में। थर्ड, ऊपर से नीचे के क्रम में हिंदी अर्थ के तरफ से। फोर्थ, नीचे से ऊपर के क्रम में हिंदी अर्थ के तरफ से। फिफ्थ, व्युत्क्रम में हिंदी अर्थ के तरफ से। सिक्स्थ, व्युत्क्रम में अंग्रेजी शब्द के तरफ से। 10th, कॉम्प्रिहेंशन, बोध परीक्षण। इस चरण के अंतर्गत विद्यार्थियों की समझ या अधिगम का परीक्षण 4 प्रकार से किया जाता है, यथा फर्स्ट, शिक्षक द्वारा पाठ का सारांश व शिक्षा विद्यार्थियों को बताया जाता है। सेकंड, विद्यार्थियों से पाठ का सारांश व शिक्षा उनके शब्दों में पूछा जाता है। थर्ड, पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक द्वारा बताकर विद्यार्थियों से मौखिक पूछा जाता है। फोर्थ, लिखित परीक्षा होती है। 11th, असाइनमेंट, गृह कार्य। गृह कार्य में पुस्तकीय अभ्यास कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य दिए जाते हैं, यथा पाठ पढ़ने का अभ्यास करना। दूसरा, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तीसरा, शब्दार्थ याद कीजिए। चौथा, प्रश्नोत्तर याद कीजिए। पांचवा, नोट। उक्त सभी गृह कार्य को जांचोपरांत कक्षा कार्य के अंतर्गत शिक्षक की निगरानी में बच्चों की सहभागिता से कक्षा में भी पूर्ण कराया जाता है। 6, कविता याद कीजिए। 7वां, कविता का अर्थ याद कीजिए। प्रिय शिक्षकों, यदि आपको एक भी स्टेप समझ में आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।